अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 8:30 अफ्तारी के बाद का ही टाइम है, तकरीबन इतना ही। तो अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। जैसे जैसे रोज़े ख़त्म होने के करीब आ रहे हैं ना, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। रात को 12 बजे मैं सोती हूँ और फिर 3 बजे उठ जाती हूँ सहरी के लिए, और उसके बाद सारा दिन मैं नहीं सोती, फिर टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और अभी फिलहाल मैं सोई हुई थी और ये सारे जो है ना कि जाना है और तो फिर मैंने सोचा कि चलो चार्ली पढ़ते हैं। तो हम लोगों को ना ट्रीट मिल रही थी, और क्योंकि मेरे मामू समझ लो, भाई समझ लो, जो भी है ना, उसने हमें ट्रीट देनी थी क्योंकि उसने नई गाड़ी ली है अभी आज या कल में, और चलानी उसे आती नहीं। गाड़ी को हेलीकॉप्टर समझ के चलो उड़ा रहा था। घर से जो प्लान बन के आया था वो आइसक्रीम का था कि वो सबको आइसक्रीम खिलाएगा। पहले हम आए तो सही थे आइसक्रीम खाने, सब ने जिसने जो सा फ्लेवर खाना था उसने वो लिखवाया। तकरीबन हम लोग को कोई आधा घंटा लगा होगा इधर, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद किसी का भी प्लान नहीं था घर जाने को। तो कोई भी खाने वाली चीज़ हो, वीडियो बने या ना बने, लेकिन स्नैप बना के भेजना लाजमी है, वो नहीं रहनी चाहिए। बाकी ठीक है, इनका जो सा मर्जी फ्लेवर मंगवा लो ना, लेकिन आता वो एक जैसा ही है। जो सा मर्जी टेस्ट करो, टेस्ट उनका एक जैसा ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ नाम का ही फ़र्क होता है। आइसक्रीम जो है ना वो मज़े की थी। मैंने ओरियो वाली मंगवाई थी, लेकिन वो बहुत कमाल की थी। पहले मैं वही खाई हुई है ना, तो फिर मैं दोबारा भी वही रिपीट की थी। और अभी फ़िलहाल हम वहाँ से फारिग होकर निकले हैं डिज़ाइनर का। अच्छा, डिज़ाइनर आने का प्लान कोई नहीं था, बस एकदम से प्लान बना तो डिज़ाइनर आ गया। यहाँ का पिज़्ज़ा वैसे मैंने बहुत दफ़ा खाया हुआ है, लेकिन घर मंगवा के इधर आके नहीं खाया हुआ। वैसे इनकी एम्बियंस इतनी कमाल की थी ना, इतना मज़े का कलर थीम था ना, लाइट कलर से, और बहुत ही प्यारा था। हम लोग ना इफ्तारी के बाद आए हुए थे, तो सब के रोज़े से सब खा पी के आए हुए, तो किसी का कोई प्लान नहीं था कोई इतना कुछ खाने को, लेकिन फिर सबने एक चीज़ मंगवाई थी ना, तो वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेमन मिंट थे, फ्राइज़ थे, पिज़्ज़ा था, और इन लोगों का जो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है ना, ये बहुत अच्छा था। बाकी कोई अच्छा हो ना हो, लेकिन चिकन टिक्का जो था ना वो कमाल का था। अच्छा, मोबाइल में नहीं रखा था, लेकिन ये लोग टेबल को टिकने नहीं दे रहे, ज़रा सा हाल लगा देते और टेबल हिलने लग जाता था। मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल इधर से गिर जाना है और उस बेचारे का कुछ नहीं बचना। अच्छा, हम सारे ना साथ पढ़ते हैं और साथ जो है ना जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि इसके बाद क्या प्लान है। अच्छा, ये डिस्कशन इतनी लंबी हो गई है कि हमें पता ही नहीं था चला कि इस वक्त 10:40 हो गया और हम लोग सारे उठे हैं। फिर चलो भैया, अभी चलते हैं घर वापस। नीचे से कुछ इस तरह का है, अगर दोबारा चक्कर लगेगा ना तो फिर देख लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, इस साइड में मुझे लगता है आसपास किसी का घर नहीं है, क्योंकि कहीं दूर पे एक लाइट नज़र आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और बाकी सारी तरफ बिल्कुल अंधेरा। अच्छा, हम ना निकले हैं जाने से, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब देखते हैं गाड़ी कैसी है, सारे बारी चला कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरी बहन ने कहा है कि मैंने चलानी है, तो वो बैठी है। अब हम लोग जो पीछे बैठे हैं ना, वो बेचारे दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि उसने आज तक गाड़ी चलानी नहीं सीखी और वो इधर बैठ गई है। मुझे हम कितनी टेंशन में जब तुम कब्रिस्तान पहुंच गया, इसने इमेजिन भी कर लिया अपनी खबर। असल में यहाँ साइड में नाले भरे, मुझे उसका डर है कि नाले में चलेगी फिर यार गुस्सा करो, अभी उसने नहीं ली है, शौक तो पूरा वाले बंदे का। आगे तो कुछ और देखते गाड़ी समझो, हवाई जहाज समझो। और अब बारी आती है मेरी चलाने की। वैसे मैंने गाड़ी चलानी सीखी हुई है और मुझे चलानी आती है। मैंने जो गाड़ी चलानी सीखी थी ना, वो गियर वाली थी, और ये जो है ना ये ऑटोमेटिक है। ये बहुत ईजी चीज़ है, इसमें सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखो, उसके बाद उठा लो और उसके बाद रेस और ये चलती जाती है। हाँ, अगर जंप आए तो फिर रेस उठा के तो ब्रेक पे पाँव रखना है, लेकिन बाकी ये बहुत ना मज़े की थी। मैंने चलाई और कमाल का मज़ा ही आ गया था। वैसे काफ़ी टाइम बाद चलाई है, जब मैंने सीखा था लास्ट टाइम ये रमज़ान में सीखी थी, और फिर उसके बाद
अब चलाइए। हाथी किसी की गाड़ी अब लगी है, किसी ने इतबार ही नहीं किया, उन्हें पता था इसने चलानी है तो साथ ही कहीं ना कहीं ठोकेगी। ऑटोमेटिक गाड़ी का ये फायदा होता है कि इसमें गियर क्या कोई टेंशन नहीं होती है, पहला गियर लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ। ये जो गियर वाली होती है इसमें तो टेंशन ही खत्म नहीं होती कि रेस कौन सी गियर से लेनी है और क्या करना है। ये दो रोडें हैं नजर आ रही हैं, हमने इस रोड पे रहना है हमेशा, उस रोड पे नहीं जाना है। रोड तो एक ही है, मुझे तो एक ही बीच में लाइन है। लाइन है भैया, यार एक रोड इस तरफ से आने वाली है और यही जाने वाली है, ठीक है ना। और बाइक के लिए भी यही रूल है। चेक करो प्रोफेशनल लोगों की तरह चला रही है। ये बात हुई, बस प्रोफेशनल तरीके से चलाओ, बस फिर होश भी रखनी है। ये जब गाड़ी रोकनी है ना, बस ब्रेक मार, नो ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार, मार गए, ब्रेक मारने में आसान निकल जाए। चलो अभी बस स्मूथली निकली है, इतनी कोई जाम नहीं लगी। जब इधर आना ना रेस छोड़ देना, फिर ब्रेक के ऊपर फोन रख देना है ताकि आराम से नहीं। चलो ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, इतनी गाड़ी मिल गई। ब्रेक ब्रेक। अच्छा, मेरा भाई इतना उतावला हुआ जा रहा था ना गाड़ी चलाने के लिए कि उसका बस नहीं था चाह रहा कि हम तीनों बंदों को बाहर उठा के फेंक के और खुद गाड़ी को हवाई जहाज समझ के उड़ाने लग जाए। जब उसने गाड़ी चलानी स्टार्ट किया ना तो हमें यह फील ही नहीं आई कि हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, हमें फील आ रही थी कि हम लोग डायरेक्ट हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो चला नहीं था रहा, वो उड़ा रहा था गाड़ी को। लेकिन गाड़ी चलाने का जो मज़ा आता है ना वो भी फुल स्पीड में चलाने का मज़ा आता है। लेकिन अगर फुल स्पीड में ना कोई आगे आ गया ना तो वही फुल स्पीड में उड़ता हुआ दूसरी जानिब जाके गिरेगा और बेचारे का मुफ्त में कुछ उमड़ा निकल जाता है। अभी हम चलते हैं घर वापस, 11 बज गए लिटरली इस वक्त। एक पूरे जाना हुए हैं, बंदा आपको नजर नहीं आएगा इस वक्त, हर चीज़ बंद होगी। कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच ही गए हैं और 11 बजे है तो फिर दोबारा 3 बजे सैरी के लिए उठना पड़ेगा, तो इससे अच्छा बंदा सो ही ना। चलो अभी मुझे थोड़ा सा काम था, ये मैंने बेस्टिंग वगैरह करके रखी है, बस अब इनकी कटिंग वगैरह करनी है तो वो करते हैं। ये कुछ इस तरह से काटने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है तो इसको नहीं काटना है, ये ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ये पूरा बॉक्स बना हुआ है तो इसका ऊपर से हाथ काटूंगी ना तो वो बड़ा बुरा सा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको पूरा ही छोड़ दिया। बस ये 2 काटते हैं इस तरह वाली फॉर्म। कलर्स और पेस्टिंग वाला जो काम था ना मैंने स्कूल से आने के बाद ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रात को ये सारे काम एक साथ करने बैठी ना तो इनमें बहुत टाइम लग जाना, क्योंकि फिर कलर करो, पेस्ट करो कुत्ते के साथ, फिर उसकी कटिंग करो, तो ये इतना टाइम लग जाता। अभी सिर्फ कटिंग वाला काम था तो ये कोई आधे घंटे में हो गया। इससे आप छोटी सी बना रहे हो लेकिन उसके जो गंद होता है ना वो ज़्यादा डल जाता है। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ की कटिंग किया और इतना गंद हो गया था ना कमरे में, मैंने साथ उठाती गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास आजकल टाइम बिल्कुल नहीं है और मैंने अपनी इतनी असाइनमेंट्स बनाई है, 2 असाइनमेंट्स बनानी है, एक ईद से पहले और एक ईद के बाद देनी है, लेकिन वो मुझे बस अभी टाइम नहीं है तो मैं बना नहीं पा रही। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ना गंद डले, कमरा साफ रखो। जिस दिन कमरा साफ़ करना होगा ना तो उसकी जगह बैठ कर मैं अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करूँगी। अच्छा, ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, हम रमज़ान एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं। हम कब से प्लान करे थे हम करवाएंगे लेकिन करवा ही नहीं पा रहे, तो अब हम फाइनली कल इंशाल्लाह करवा ही लेंगे। अच्छा, मेरे पास ना ये 4 या 5 चीज़ें थी तो मुझे कम लग रही थी, तस्वीर कमी लग रही थी तो ये मैंने खुद ड्रॉ कर लिया। अभी फ्रिज से निकालते हैं स्लश और ये अभी हम पीते हैं। यार ठंडा, एक तो आया भी ठंडा था, ऊपर फ्रिज में रख के मज़ीद ठंडा हो गया। इसका स्ट्रॉ भी साथ लेके चलते हैं।